स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, कार्य प्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चले दोस्तों, अब देर नहीं करते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को आर से दिखाया गया। कथन ए, एवं ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की कारण उनका विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ए सत्य है, जबकि कारण आर गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के बारे में लाला लाजपत राय ने लिखा था, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। आगे उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने से ज्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का आसन खतरों से उसे बचाया जाए। प्रश्न नंबर 2, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन बी, मुंबई में। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, जिनमें अधिकतर वकील एवं पत्रकार थे। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसका नाम दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर मुंबई में आयोजित अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की मांगों में मुख्यतः प्रशासनिक सुधारों और सैन्य गतिविधियों में कमी लाने पर बल दिया गया था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दादा भाई नेहरूजी। प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? सही उत्तर ऑप्शन सी, 72 प्रतिनिधि। प्रश्न नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अध्यक्ष, सूची 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के स्थान। अबुल कलाम आजाद अमृतसर 1919, सरोजिनी नायडू मुंबई 1934, मोतीलाल नेहरू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रामगढ़ 1940। का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी 4, 3, 1, 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई 1934। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे? ए दादा भाई नेहरूजी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी बदरुद्दीन तैयब, डी फिरोज शाह मेहता। सही उत्तर ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य नहीं थे। 26 जुलाई 1876 को इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कांग्रेस के पूर्व का सर्वाधिक शक्तिशाली संगठन था। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन के अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था और दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन करने की घोषणा की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो सके। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रश्न नंबर 10, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी सुचित्रा कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी इंदिरा गांधी। सही उत्तर ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1847 में इंग्लैंड में जन्मी एनी बेसेंट को 1970 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। इन्होंने 1904 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। भारत में वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के गहन रूप से जुड़ी रही तथा उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र भी निकाला। जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने दिसंबर 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 11, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ए कलकत्ता अधिवेशन, बी गया, सी इलाहाबाद अधिवेशन, डी लखनऊ अधिवेशन 1916। सही उत्तर ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए 1887 का कांग्रेस अधिवेशन बनारस, बी 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद, सी 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता, डी 1892 का कांग्रेस अधिवेशन मुंबई। सही उत्तर ऑप्शन डी, 1892 का कांग्रेस अधिवेशन मुंबई। इसकी व्याख्या देखते हैं अब।
कांग्रेस अधिवेशन स्थापना अध्यक्ष पहला 1885 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान बम्बई WC बनर्जी 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूल 1889 बम्बई विलियम बेडरबन 1890 कलकत्ता फिरोज शाह मेहता 1891 नागपुर P आनंद चालू 1892 इलाहाबाद WC बनर्जी 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी 1894 मद्रास एल्फ्रेड वेब। नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सही उत्तर ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887। प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद। 1885 में स्थापित कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक 1940-1946 अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी 1886-93 1906 में अध्यक्ष रहे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू 1929, 1930, 36, 1937, 1951, 1962, 1953 तथा 1954 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस प्रकार सर्वाधिक बार अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज है। वर्तमान में सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष है। प्रश्न नंबर 15 किसने कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक उड़ाया? सही उत्तर ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस की स्थापना सन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को विषय में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था, जो कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाता था। कांग्रेस की मांगों को अज्ञात में छलांग की संज्ञा दी, जबकि करजन ने कांग्रेस के शांतिपूर्ण मृत्यु में योगदान देने की बात कर कांग्रेस की अवहेलना किया था। प्रश्न नंबर 16 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? सही उत्तर ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। प्रश्न नंबर 17 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए AO होम। देखते हैं ब्रिटिश सैनिक एलन एक्टोवियन होम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव स्वयं एलन एक्टोवियन होम को बनाया गया तथा प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को। इसका मुख्य उद्देश्य देश के अंदर चल रही राजनीतिक गतिविधियों को एक संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना था, जिसका प्रारंभ में प्रयोग एक सेफ्टी वाल्व के रूप में किया गया था। AO होम चूंकि एक सिविल सेवक था, इसकी स्थापना के लिए असैनिक प्रयास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर इसका सी लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसका प्रारंभ नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक स्कॉटलैंड के निवासी इंडियन सिविल सर्विसेज में कार्यरत AO ह्यूम थे। वे कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के कार्यकाल में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन ए AO ह्यूम। प्रश्न नंबर 20 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए असैनिक सेवक। नंबर 21 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में मिनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के कानपुर में 40वें वार्षिक अधिवेशन 1925 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। 28 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने। नंबर 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कथन 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। कथन 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कथन 2, 3 सही है। इसकी व्याख्या AO ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक 28 से 31 दिसंबर 1885 को मुंबई में ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय हो गया। 1906 में ढाका में नवाब समीउल्लाह द्वारा मुस्लिम लीग के गठन के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगा।
मदन मोहन मालवीय एवं श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इसमें पारित प्रस्ताव को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। प्रस्ताव के तहत मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधि की मांग को स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। कथन 2, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। तीसरा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। चौथा, अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1894 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कथन 2 और 4 सही है। केवल इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कभी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं रहे। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। अल्फ्रेड वेब, बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूलर, रहमतुल्लाह, मोहम्मद सयानी। उपयुक्त में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 हो रहे हैं। विकल्प में दिए गए चारों लोग कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसका अधिवेशन मद्रास में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल ने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये प्रथम अंग्रेज थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। प्रश्न नंबर 25, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है। इन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। अपना उत्तर नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। कथन 1, महात्मा गांधी। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा, वल्लभ भाई पटेल। चौथा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1, 4, 2 यानी सबसे पहले बने महात्मा गांधी, फिर इसके बाद बने सरोजिनी नायडू, फिर बनी जवाहरलाल नेहरू, सबसे लास्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष का कालानुक्रम इस प्रकार है। महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थी। वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जबकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आयरिश महिला एनी बेसेंट 1917 में थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आज को वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडेंट प्रिज्म चैनल पर आपका स्वागत है। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।